स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल मोक्षिका पर। मैं विनीता मलिक महाभारत के पाठ 22 अज्ञातवास के साथ। अज्ञातवास बिताने के लिए अर्जुन और युधिष्ठिर ने जैसा कि निर्णय लिया कि वे मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ रहेंगे और वहाँ पर उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। सबने अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ नौकरी करनी शुरू कर दी, तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य लगते हैं। मन में शंका तो हुई, पर पांडवों के बहुत आग्रह और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले ही लिया। पांडव अपनी अपनी पसंद के अनुसार कामों पर चुन लिए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के यहाँ दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगा। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंसक जंतुओं को वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन स्त्री के वेश में बृहन्नला के रूप में रनिवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों एवं दास दासियों को नाच और गाना बजाना सिखलाने लगा। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल के कार्यों में बड़ी चतुराई दिखाता हुआ खुश रहता था। सहदेव तंतिपाल के नाम से गाय बैलों की देखभाल करता रहा। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थी, वह अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा करती हुई रनिवास में सैरंध्री के नाम से काम करने लगी। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। कीचक को धाक जमाने और लोगों पर रोप झाड़ने का बहुत शौक था। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरते थे और उनका कहा मानते थे। जब से पांडवों के 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। यह खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि हो न हो कि कीचक का वध भीम ने ही किया होगा। दुर्योधन का यह केवल अनुमान था। उसने अपना यह विचार राजसभा में प्रकट करते हुए कहा कि मेरा ख्याल है कि पांडव राजा विराट के ही नगर में छिपे हुए हैं। मुझे तो यही ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहाँ होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले उनका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास करना पड़ेगा। यदि पांडव विराट के यहाँ भी नहीं हुए तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। हमारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। दुर्योधन की यह बात सुनकर त्रिग्रत देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, हे राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस मौके का लाभ उठाकर मैं अपना पुराना बैर भी चुका लेना चाहता हूँ। कर्ण ने त्रिगर्त नरेश सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया, उसको स्वीकार किया। फिर सब की राय से यह निश्चय हुआ कि विराट के राज्य पर
राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करें और जब विराट अपनी सेना लेकर उनका मुकाबला करने जाए तब ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर पर छापा मार दे। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से देश पर आक्रमण कर दिया और मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिग्रत नरेश सुशर्मा की सेना छा गई। गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। युधिष्ठिर ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन चिंता ना करें, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ। मैंने सोचा है आपके रसोइये वल्लभ, अश्वपाल ग्रंथिक और तंतीपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। और ये कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। मैं कवच पहनकर रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दें कि रथ पर सवार होकर मेरे साथ चलें। सबके लिए रथ और शस्त्र अस्त्र की आज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर की ये सब बातें सुनकर राजा विराट बहुत खुश हुए। उनकी आज्ञा के अनुसार ही चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर खड़े हुए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट की सेना समेत सुशर्मा से लड़ने लगे। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई। सैनिक भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ा कर लाना होगा और सुशर्मा का घमंड चूर करना होगा। यदि तुम सदा की भांति शेर के समान गर्जना करके लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे ही लड़ना ठीक होगा। आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर ही से सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगा। थोड़ी ही देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर तक पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजाकर आनंद मनाया और विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे, राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी थी। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल ही डर गए थे। राजकुमार उत्तर राजा विराट का पुत्र था और वह बहुत कांप रहा था। जब उत्तर दिशा की तरफ से दुर्योधन ने तबाही मचाई तो वह घबरा गया। उसने बृहन्नला यानी अर्जुन से कहा, हे बृहन्नला, मुझे संकट से बचाओ, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। इस प्रकार राजकुमार उत्तर की भयभीत और घबराई हुई बातें जानकर बृहन्नला ने उसे समझाते हुए और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, हे राजकुमार, घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की रास संभालो यानी रस्सी संभालो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठाकर उसके हाथों में रस्सी पकड़ा दी। राजकुमार ने रस्सियां पकड़ ली। आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास हो रहा था कि यह अर्जुन ही है। उन्होंने यह बात इशारे से भीष्म पितामह को बता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब है कि यह औरत के भेष में कौन है। मान लें कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उसमें काम ही बनता है न। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरवों की सेना के सामने लाकर रथ को खड़ा कर दिया। उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार ध्वनि से एकदम से जाग सी गई। अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी और उससे खलबली मच गई। पांडव आ गए, यह
उनका विचार था और इस प्रकार खलबली खलबली में अर्जुन वहाँ से जीत हासिल करके मुड़ लिए। अगला शीर्षक है प्रतिज्ञा मूर्ति। इस पाठ में केवल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।